कटिहार जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा मीडिया पैनलिस्ट और भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा होती थी। अब विकास, आविष्कार और नवाचार पर ध्यान केंद्रित है। सरकारी योजनाओं का लाभ अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मेक इन इंडिया अभियान से देश का निर्यात बढ़ा है। राजनीति में प्रदर्शन आधारित कार्य प्रणाली को मोदी सरकार ने बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राजनीति में प्रदर्शन आधारित कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया है। सरकार अब जवाबदेह और उत्तरदायी बन गई है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक इस बदलाव को महसूस कर रहा है। जैसा कि आप सबों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने अपने 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 11 वर्ष जो सेवा, समर्पण और सुशासन का प्रतीक है। समय है कि जहां पर हम अपनी सभी, आप देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण की बात करें, तो हम अपनी धार्मिक विरासत को भी संरक्षित कर रहे हैं। यहाँ के सनातनियों के भी आस्था का हम ख्याल रख रहे हैं। और यहाँ पर हम कई केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, यहाँ पे रोड की बात हो, चाहे पूरे देश में उड़ान योजना के माध्यम से छोटे छोटे जिलों को एयर कनेक्टिविटी देने की बात हो, हर मामले में हम फिट हैं और जनता की नज़र में हम हिट भी हैं। ये सरकार ने करके दिखाया। नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष के लिए समर्पित यह 11 वर्ष निश्चित ही जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला यह समय है। और अब हम लोग सब लोग मिलकर इस देश को एक नई ऊंचाई तक लेने जा रहे हैं। और हम सब लोगों ने यह करके दिखाया कि हम लोगों ने सिर्फ सांस्कृतिक पुनरुद्धार ही नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने भारत को आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा सुगम मार्ग तैयार करके दिया है हमारी सरकार ने, जहां पर आगे बढ़कर देश, भारतवर्ष एक दिन अग्रणी भूमिका में खड़ा होगा और देश के पूरे विश्व के सबसे बड़ी भूमिका में हमारा देश भारतवर्ष खड़ा होगा। हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हम कह सकते हैं कि अब राजनीति वादों की नहीं है, बल्कि प्रदर्शन की संस्कृति पर आधारित हमारी राजनीति है। अब हम कह सकते हैं इन 11 वर्षों में कि विरासत भी है, यहाँ विकास भी है, यहाँ पर सांस्कृतिक पुनरुद्धार भी है। और आज 11 वर्षों के बाद हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप से किसी सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में हुआ है। एनडीए के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब डिफेंस जो एक्सपोर्ट है, अब वो पहले बहुत कम हुआ करता था, अब 30 गुना हमारा जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट, वो 30 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। और अंत में मैं यही कहूँगी कि भारत अब वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत अब क्षमतावान देश बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सर्वांगीण क्षेत्रों में और सभी वर्गों में एक विकास और एक विश्वास की उम्मीद जगी है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में इस देश का कल्याण हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन 11 वर्षों को गरीबों के लिए, कल्याण के लिए, उनके सुशासन के लिए समर्पित इस माहौल को बना रही है। और हम लोग आपके माध्यम से अपने देश की हर एक जगह, हर एक जिला में जाकर आपके माध्यम से हम जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों में क्या किया। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे सरकार की, केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचेंगी। लोगों का जो विश्वास अभी तक नरेंद्र मोदी जी पर बना हुआ है, उस विश्वास की डोर कमज़ोर नहीं होगी, वो और मजबूत होगी। और हम सब लोग जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में प्रस्तावित है, इसमें जो एनडीए का नारा है कि
कि 2025 में 225, उस नारे को हम लोग यथार्थ रूप में हम सब लोग इसको सफल कर पाएंगे और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग बना पाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है। आप सब लोगों ने इतना वक्त दिया, इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए, इसके लिए मेरी ओर